Good morning to all of you. Myself Kuldeep sir. Today in this video session, we learn about chapter 1 My Computer. इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के पेज नंबर 1 और 2 को पेज नंबर 5 और 6 को हमने पढ़ा था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। उसमें हमने जाना कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया जाता है, कंप्यूटर है क्या, इसकी क्या उपयोगिता है, और फिर हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मुख्यतः कौन कौन से मेन रूप से पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद हम उसी में से एक पार्ट्स के बारे में, माउस के बारे में डिस्कस किया। और आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम माउस के बाद फर्स्ट पार्ट्स माउस के बारे में पढ़ाया था मैंने। आज हम सेकेंड पार्ट इसका मॉनिटर पढ़ेंगे। आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो, यह मॉनिटर का फिगर है। और मॉनिटर जो है यह क्या है, इसके बारे में अभी आप पढ़ोगे। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि किसी एक पार्ट को आप कंप्यूटर नहीं कह सकते हो। इन सभी को एक साथ वायर के द्वारा जब कनेक्ट किया जाता है तब हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है और तब हम उस पर कोई वर्क कर पाते हैं। ओके, तो ये सभी उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने एक माउस पढ़ा था और आज हम मॉनिटर पढ़ेंगे। ओके, मॉनिटर इज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब आप इसे अंडरलाइन भी करते चलो। यहाँ पे लिखा है कि मॉनिटर इज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट को आप अंडरलाइन करो। यह VDU का फुल फॉर्म है। यह क्या है? VDU का फुल फॉर्म है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VDU, तो आप बताएंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जो होता है वह हमें किसी भी चीज़ को हमारे सामने डिस्प्ले करता है, हम उसको देखते हैं। मॉनिटर पर ही हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं। इट डिस्प्लेज ऑल द वर्क विथ देयर रिजल्ट्स। यह जो है हमारे सभी किए हुए कार्य को उसके रिजल्ट के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करता है, दिखाता है। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। कहा जा रहा है कि वह इंफॉर्मेशन जो हम इस मॉनिटर पर हम देख पाते हैं, ठीक है, मॉनिटर स्क्रीन पर देख पाते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब उस चीज़ को कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रिंटर होता है, क्या होता है, यहाँ पे इस सिस्टम में उस प्रिंटर का फिगर नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रिंटर होता है जहाँ पर हम जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ के को प्रिंट के रूप में निकालते हैं। उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको करने के बाद में आप कोई भी चीज़, कोई भी फाइल जो है उसको आप प्रिंट कर सकते हो। उसको कितना पेज में है उसको आप उतना पेज में उसका प्रिंट ले सकते हो। तो जो प्रिंट निकलता है पेपर पे उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है, जिसको आप मॉनिटर पर पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है, तो हार्ड कॉपी के बारे में आगे पढ़ेंगे। और अभी यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि यह मॉनिटर स्क्रीन पर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, वह जो है वह सॉफ्ट कॉपी होता है। वह क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। ओके, अब देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब कंप्यूटर मॉनिटर भी यह दो तरह का होता है। एक होता है CRT, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। और दूसरा होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और दूसरा क्या होता है? लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले, यह दो तरह का मॉनिटर का यह प्रकार है। ये दो अलग अलग टाइप के मॉनिटर्स आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे, सीआरटी को, और इसका फुल फॉर्म इसको अंडरलाइन करेंगे, सीआरटी, और इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। इसे आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। क्योंकि चैप्टर जब पढ़ाई होता है तो हम बहुत सारे चीज़ को आपको अंडरलाइन करवाते हैं, टिक करवाते हैं। उन सभी पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में लाइन से फेयर में आप उसको नोट करते चलें सुंदर राइटिंग में, ताकि आपको बाद में जब आप चैप्टर समाप्त हो जाए तो उसको आपको रिवीजन करने में, पढ़ने में आपको सुविधा हो, और आप उसे आसानी से याद कर सकेंगे। एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब। जहाँ भी फुल फॉर्म आता है एग्जाम में तो इन्हीं सब को दिया जाता है। तो आप इसे नोट करते चलेंगे तो आपको आगे सुविधा रहेगी याद करने में। सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा कीबोर्ड। थर्ड पॉइंट है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है वह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। इट हैज़ ए नंबर ऑफ कीज एंड बटन्स। कहा जा रहा है कि इसके पास में बहुत इसमें जो है बहुत अधिक की होते हैं और बटन्स होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड दिख रहा है आपको, और इसमें आपको दिख रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के कीज और बटन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। और इसी में से इसमें आपको सभी लेटर्स मिल जाएंगे, सभी डिजिट मिल जाएंगे, कुछ स्पेशल कीज भी होता है। और इसको जो है विस्तृत रूप से जब आप कीबोर्ड का अध्ययन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कीबोर्ड में क्या क्या होता है। यहाँ पे केवल आपको कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन कराया गया है कि कीबोर्ड होता कैसा है, इसमें क्या क्या होता है। उसी चीज़ के बारे में लिखा गया है कि कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इट हैज़ ए नंबर ऑफ कीज एंड बटन्स। जैसा कि हमने बताया कि यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है और इसमें बहुत सारे कीज और बटन्स होते हैं। इट अलाउ अस टू इंटर आवर डिजायर्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन बाई प्रोसेसिंग द कीज प्रेजेंट ऑन इट। आप जिस भी की को दबाते हैं, इंटर करते हैं, वह जो है वह इसको यहाँ पे इस सीपीयू में जाता है प्रोसेस में, और उसके बाद वो चीज़ हमारे सामने मॉनिटर पर दिखता है। जो हम कीबोर्ड में दबाएंगे, टाइप करेंगे, वह हमें मॉनिटर पर देखने को मिलेगा। तो यह इस तरह से एक तरह का इंस्ट्रक्शन का काम करता है ये। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है जैसा वैसा यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है। कहाँ पे? मॉनिटर पे। हमें कोई भी रिजल्ट कहाँ से मिलता है? मॉनिटर से मिलता है। मॉनिटर पर हम देख पाते हैं। ठीक है, तो यह जैसा इंस्ट्रक्शन देता है वैसा हमें रिजल्ट मिलता है। ओके, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सीपीयू। क्या है सीपीयू? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसे अंडरलाइन करें, ग्रीन कलर से जो आपके बुक में दिख रहा है उसको आप अंडरलाइन करते चलें, और इसे नोटबुक में भी नोट करते चलें। आप ऊपर लिख देंगे फुल फॉर्म। और एक नंबर में हमने इसी चैप्टर में बताया था VDU का फुल फॉर्म, इसका होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकेंड हमने बताया था इसी चैप्टर में कैथोड रे ट्यूब, CRT लिख के और उसके सामने लिखेंगे कैथोड रे ट्यूब, और उसके बाद में LCD लिख देंगे, उसके सामने लिखेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और उसके बाद चौथा नंबर पे 4 नंबर पे आप लिखेंगे CPU, और उसके सामने लिखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या लिखेंगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म में आप अपने नोटबुक में नोट करते चलें। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। कहा जा रहा है कि CPU जो है वह कंप्यूटर का दिमाग उसे कहा जाता है। यह कंप्यूटर को क्या करता है? पूर्ण रूप से कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है।
अगर हम आपसे पूछते हैं कि किस पार्ट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो आप बताएंगे सीपीयू को कहा जाता है। आप इसे भी एक पॉइंट, एक स्टार बना करके और लिखेंगे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और डैश दे के लिखेंगे सीपीयू। मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सीपीयू को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल CENTRAL, प्रोसेसिंग PROCESSING, प्रोसेसिंग, और यूनिट UNIT इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसे नोट करें और आगे देखें। CPU does calculations, displays results on the monitor screen and store a lot of various information। कहा जा रहा है कि CPU जो है वह कैलकुलेशन का कार्य करता है और डिस्प्ले मतलब रिजल्ट भी हमें दिखाता है। ऑन द मॉनिटर स्क्रीन पे हमें रिजल्ट दिखाता है और स्टोर ए लॉट ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सूचना को यह संग्रहित करके भी रखता है। इन सब की क्षमता इसमें होती है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ओके, द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, दे आर ALU, MU एंड CU। कहा जा रहा है कि CPU के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। स्टूडेंट, कंपोनेंट्स मीन्स होता है, कंपोनेंट्स का अर्थ होता है घटक, मतलब इसके 3 घटक होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा यह सभी कार्य को करता है। अब जिससे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाएगा उसमें बहुत सारे चीज़ भी होंगे, तभी तो वो सारे कार्य को करता है, सभी चीज़ को स्टोर करके रखता है। ओके, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इसके 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आप इसे नोट करेंगे ALU लिख करके कॉपी में अपने नोटबुक में, और उसमें लिखेंगे ALU 5 नंबर फुल फॉर्म में, और उसके सामने लिखेंगे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यह भी फुल फॉर्म में पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको एग्जाम के लिए। आपको पूछा जाएगा कि ALU का क्या फुल फॉर्म होता है, तो आप लिखेंगे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। स्टूडेंट, आप पढ़ाने के क्रम में इसे नोट करते चलें, अदरवाइज छूट जाने पर फिर आपको परेशानी होगी। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, इनसाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये सब आता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, आगे हम बढ़ रहे हैं। It performs all arithmetical and logical operations. It performs all arithmetical and logical operations. यह कह रहा है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन एंड नॉट इक्वल टू। इन सभी जगहों पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का वर्क होता है, ठीक है। यह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी में, या ग्रेटर देन, लेस देन, इन सभी जगहों पे ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का फंक्शन होता है, ये अपना कार्य करता है। यह इंटरनल वर्क होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये CPU के 3 कंपोनेंट्स हैं जो वर्क करते हैं इंटरनली, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट पॉइंट हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सेकेंड पॉइंट हो गया कंट्रोल यूनिट, और इसमें एक और पॉइंट आगे मिलेगा MU, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज में आएगा वो। अभी यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। एज द नेम सजेस्ट्स, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कंट्रोल यूनिट, इट मीन्स यह सभी तरह के कार्य को, सभी तरह के ऑपरेशंस को यह सजेस्ट करता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। दिस यूनिट ऑफ कंप्यूटर वर्क लाइक ए कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग। यह कंप्यूटर का जो यह यूनिट है, यह कंट्रोलर ऑफ ए प्रोसेसिंग, वर्क लाइक ए कंट्रोलर ऑफ ए प्रोसेसिंग, ठीक है। कंट्रोल करते हुए, ठीक है, यह कार्य को प्रोसेस में लाता है और उस तरह से वह कार्य
होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में तीसरा है मेमोरी यूनिट। यह सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स है, उसमें थर्ड है मेमोरी यूनिट। एमयू एमयू इट stores the data either temporarily or permanently as desired by the user. This unit plays a important role in computer operations. इसका वर्क होता है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेमोरी यूनिट, मतलब यह स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, आप जिस तरह का स्टोरिंग चाहते हैं, टेम्पोरली चाहते हैं या फिर परमानेंटली चाहते हैं, जिस तरह का स्टोरिंग आप करना चाहेंगे, स्टोर करना चाहेंगे डाटा को, उस तरह से यह स्टोर करता है किसी भी तरह के डाटा को। और दिस यूनिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर ऑपरेशन। और यह जो यूनिट होता है यह कंप्यूटर के कार्य में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से आपने जाना कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स के बारे में। और यह सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स के बारे में जाना। इसको आप फुल फॉर्म के रूप में भी नोट कर लेंगे। एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट और एमयू का मेमोरी यूनिट। और नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।